अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय लिटिल स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है द ब्रेन एंड नर्व्स। ओके, आज ये चैप्टर मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट we study what is brain. The human brain is the control center of the body. What is mean by? इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है बॉडी का। अब आप सोच रहे होंगे कंट्रोल सेंटर क्या होता है। सो डोंट वरी माय स्टूडेंट्स, आई विल क्लियर इट। देखिए, कंट्रोल सेंटर का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको ब्रेन क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। सो दैट्स वाई वी कॉल इट कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। इसके अलावा हमारे पास जो ब्रेन होता है वो कहाँ पर होता है, इनसाइड द हेड। खबर इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द हेड। कहाँ पर होता है, हमारे हेड के अंदर, एट द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। किसके ऊपर होता है, स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पर। ठीक है, अब टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पता है आपको क्या होता है, रीढ़ की हड्डी को हम क्या कह रहे होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कह रहे होते हैं। एंड इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्कल। और हमारा ब्रेन जिससे प्रोटेक्टेड होता है वो क्या कहलाता है, स्कल कहलाता है। आई होप माई स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। देन उसके बाद द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 8 सेल्स। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो कौन से सेल्स, कितने सेल्स से बनी हुई होती है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होती है। ट्रिलियन ऑफ सेल्स अ ह्यूज नंबर। ओके, ट्रिलियंस हमारे पास, ट्रिलियंस में कितने 12 जीरोज़ होते हैं, तो इट मीन्स इट अ ह्यूज नंबर। ओके, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें सेल्स से नवाजा है और सेल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी बॉडी के अंदर सेल्स ना हो सो वी कैन नॉट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड बिकॉज सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड नर्वस सेल्स और न्यूरॉन्स। जो हमारे सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम के उनको हम नर्व सेल्स कहते हैं और न्यूरॉन्स कहते हैं। देन अबाउट 100 बिलियन नर्व सेल्स मेक अप द ब्रेन। हमारे पास जो 100 बिलियन नर्व सेल्स होते हैं वो क्या बना रहे होते हैं, ब्रेन। ऑल नर्व सेल्स का दूसरा नाम न्यूरॉन्स, एक दूसरे से लिंक में होते हैं। किस लिए, ताकि वो हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को क्या कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ। अब हम पढ़ेंगे द ब्रेन नीड्स अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इट आल्सो रिक्वायर्स फूड एंड इनफ स्लीप टू फंक्शनल प्रॉपरली। जो हमारा ब्रेन होता है उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की, फूड की और इसके अलावा स्लीप की। क्यों रिक्वायर होती हैं इन तीनों चीज़ों की, बिकॉज कि ताकि वो क्या कर पाए, प्रॉपर वे में फंक्शन कर पाए। अब पार्ट्स ऑफ द ब्रेन होते हैं, तो हमारे पास जो ह्यूमन ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, द सेरिबेलम एंड मेड्यूला। मेड्यूला का दूसरा नाम है हमारे पास। 3 मेन पार्ट्स हमारे पास कौन कौन से, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला और ब्रेन स्टेम। हमारे पास ब्रेन के और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको ये आपकी बुक के अंदर इंक्लूडेड है वो हमारे पास यही है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन डू डिफरेंट जॉब्स। दैन हमारे पास द सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम क्या है हमारे पास, हमारा जो ब्रेन है उसका पार्ट है और ये लार्जेस्ट पार्ट होता है किसका, ब्रेन का, सेरिब्रम। अब हम पढ़ते हैं सेरिब्रम के बारे में। अब मैं आपको दिखाती हूँ पहले सेरिब्रम कहाँ है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है वो क्या है, सेरिब्रम है। ठीक है, आपको एरो नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास सेरिब्रम है। एंड सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। द सेरिब्रम कंट्रोल्स योर वॉलेंट्री एक्शंस। जो सेरिब्रम होता है वो किसको कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री एक्शंस को। वॉलेंट्री एक्शंस का क्या मतलब होता है, जो हमारे कंट्रोल में हो, लाइक थिंकिंग, फीलिंग्स, डिसीजन मेकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, seeing and the ability to differentiate between taste and smell. It enables you to touch and feel the texture of things. It enables you to remember things. तो ये सब चीज़ें हमारे पास जो होता है, जो कंट्रोल कर रहा होता है, वो कौन करता है, सेरिब्रम कंट्रोल करता है। देन उसके बाद हमारे पास एक और पार्ट आता है ब्रेन का, वो होता है मेड्यूला, या जिसको हम ब्रेन स्टेम
कहते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि एरो जा रहा है, ये वाला एरो। ठीक है, ये हमारे पास क्या मेड्यूला और ब्रेन स्टेम हम इसको कहते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द ब्रेन स्टेम और मेड्यूला। जो लोअर पार्ट होता है ब्रेन का उसको हम क्या कह रहे होते हैं, मेड्यूला कहते हैं, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास ये रहा मेड्यूला, या हम इसको क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। हमारे पास जो मेड्यूला होता है या ब्रेन स्टेम होता है वो किसको कंट्रोल कर रहा होता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को। इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जैसा कि डाइजेस्टिंग एंड बीटिंग ऑफ द हार्ट मसल। When the rest of the brain goes to sleep, the medulla keeps working. So I hope आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि जो मेड्यूला या हमारे पास ब्रेन स्टेम होते हैं वो किसको कंट्रोल करते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस को। और इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं, हमारे पास ब्रीथिंग, डाइजेस्टिंग एंड बीटिंग ऑफ द हार्ट मसल। देन हमारे पास फिर पार्ट आता है एक और ब्रेन का, सेरिबेलम। देख सकते हैं ये आपके पास जो पार्ट है ब्रेन का वो है सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारे पास क्या होता है, कहाँ पर होता है, इज़ लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम एंड अबव द मेड्यूला। जो सेरिबेलम होता है वो किसके नीचे होता है, सेरिब्रम के। और सेरिब्रम ब्रेन का कौन सा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है हमारे पास, हमें पता है। एंड अबव द मेड्यूला, और किसके ऊपर होता है, मेड्यूला के ऊपर। मेड्यूला का मैंने आपको बता दिया, मेड्यूला हमारे पास जो होता है वो लोअर पार्ट होता है किसका, ब्रेन का। ठीक है, इसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं और मेड्यूला कहते हैं। इट फंक्शंस टू कंट्रोल द बैलेंस एंड मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स। अब ये किसको कंट्रोल करता है, बैलेंस एंड मूवमेंट ऑफ द मसल्स। जो कि हमारे जो मूवमेंट होते हैं मसल्स की और जॉइंट्स की, उनको क्या कर होता है, कंट्रोल। जैसे कि इट हेल्प्स यू टू रन, वॉक, जंप एंड डू मैनी अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ इन विच द मसल्स आर इन्वॉल्व। और इस तरह की बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ जिसके अंदर हमारे मसल्स क्या हो, इन्वॉल्व हो, तो हमारे पास ये कौन कंट्रोल कर रहा होता है, सेरिबेलम। सो आई होप माई लिटिल स्टूडेंट्स आप अच्छी तरीके से जो है वो समझ गए होंगे ब्रेन के बारे में। और इंशाअल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस मोर। सो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे जो है और इससे रिलेटेड क्लास 5 से रिलेटेड और लेक्चर्स अपलोड करूँगी। सो इंशाअल्लाह इट विल हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। सो अल्लाह हाफिज़।